गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। तो गाइस हम इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आप जिस जगह रहते हैं वो पूरा इन्वायरमेंट, यूँ कह ले पूरा वर्ल्ड, और यूँ भी कह सकते हैं कि पूरा स्पेस जो है वो क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन से बना हुआ है। ठीक, तो इसमें जो है आपका बेसिक जो एलिमेंट्स हैं उनमें होते हैं आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनको अच्छी तरह से समझने के लिए क्या मेटल्स क्या होते हैं और आपके नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनका यूज़ कहाँ होता है, कैसे उन्हें कैटेगराइज करेंगे, तभी तो आप सही समय पे सही चीज़ों का यानी कि सही मेटल्स और सही नॉन मेटल्स का यूज़ कर पाएंगे। फाइन, चलिए तो सबसे पहले जानने के लिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होता है जिसे हम ऊपर से देखकर ही समझ जाए। ठीक, यानी कि फिजिकल चेंजिंग, बाहर की चेंजिंग कुछ हो रही है। ठीक, तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। एक्टिविटी नीचे दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है एनसीईआरटी में कि एक्टिविटी से आपको समझाता है। ठीक, जिससे आप रिलेट कर पाते चीज़ों को। तो एक्टिविटी 3.1 से 3.6 तक जो है इसकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताया है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 3.1 जो है इसमें बताया है कि आप सबसे पहले आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये जो सारे मेटल्स हैं आपके, उनको आप ले लें। ठीक, अब क्या करें, आप उसको रब करें विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर के साथ आप उसको रब करें। रब करने के बाद आप पाएंगे क्या कि उसमें जो है एक शाइनिंग सरफेस मिल रहा है। ठीक है, वो शाइन कुछ कर रहा है। तो ये जो शाइनिंग सरफेस इसका होता है, ये इसी को कहते हैं कि उसका मेटॉलिक लस्टर है। ठीक है, वो मेटल जो है मेटॉलिक लस्टर, मेटॉलिक लस्टर इन द सेंस की शाइनिंग सरफेस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी 3.2 है। 3.2 में बताया है कि टेक ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इनको आप ले लें और उसके बाद क्या करें कि होल्ड पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टंग्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया कि ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद अ केयर, राइट बाय अ प्रेसिंग बिटवीन ऑफ फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर, पुट it on a watch glass and try to cut it with a knife. What do you observe? ठीक है, बोल रखा है कि आप इनमें से कोई भी मेटल्स जो है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसने बताया है कि एक सोडियम मेटल्स को आप ले लें, ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ। ठीक है, इन्हें ड्राई कर दें और फिल्टर पेपर में पुट इन वॉच ग्लास, इन्हें वॉच ग्लास में रख दें। इसके बाद इनको क्या करें कि आप नाइफ से कट करें। तो आप क्या पाएंगे कि ये कट नहीं रहा है ना, ये काफ़ी हार्ड है। हार्ड होना ही उसका क्या बताता है कि जो गिवन एलिमेंट्स है वो क्या है, आपका मेटल है। फाइन, दो चीजें हमने पढ़ लिया, एक तो हो गया लस्टर, मेटॉलिक लस्टर, इट मीन शाइनिंग, और दूसरा हमने पढ़ा कि हार्ड होना। ठीक है, यानी कि मेटल जो होता है वो हार्ड होता है, ये तो बता दिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी हम बात करें, हम केमिकल में नहीं जा रहे हैं, इसलिए आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए एक्टिविटी 3.3 में अब है। 3.3 में क्या दिया है कि आप कुछ ऐसे पीस ले लें, आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। उनको क्या करें कि प्लीज any one metal on a block of iron and strike it 4 or 5 times with a hammer. What you observe? तो देखिए इसमें बताया है हैमर से पीटना शुरू करें 4 और 5 टाइम। तो आप क्या पाएंगे कि वो जो है आपका जो भी पीस लिया है वो क्या करेंगे, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है ना, बार बार उसको बीट करने के बाद एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये थिन शीट में कन्वर्ट होना ही दिखाता है कि वो जो मेटल है या जो पीस है वो उसकी मेलिबिलिटी पावर को दिखाता है, यानी कि मेटल जो होता है वो मेलिएबल होता है, हम उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, एक्टिविटी 3.4 में बता रखा है कि आप ऐसे कुछ फिर से मेटल्स को ले लें, जैसे आयरन हुआ, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, उनको वायर के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, यानी मेटल्स के पास एबिलिटी होती है कि उनको हम वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और वायर की फॉर्म में चेंज होना ही उसकी डक्टिलिटी दिखाती है। ठीक है, जिसमें से जो गोल्ड होता है आपका
गोल्ड जो होता है उसके पास डक्टाइल की पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। You will be surprised to know that a wire is about 2 किलोमीटर length can be drawn from 1 ग्राम of gold. Wow! इसमें बता रहा है कि अगर 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर लेंथ वायर में चेंज किया जा सकता है, 1 ग्राम गोल्ड को। ठीक, इसलिए जो गोल्ड होती है उसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी जो होती है वो ज़्यादा होती है। It is because of their malleability and ductility that metals can be given different shape according to our needs. ठीक है, इनके अंदर malleability भी होती है ना, malleability यानी कि उनको बेट करके हमर से एक थीन शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर ड्रॉन किया जा सकता है वायर में। ठीक, कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि क्या हम इन मेटल्स का यूज खाना बनाने के बर्तनों में यूज कर सकते हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते। देखिए, इसको एक्टिविटी 3.5 से समझाया है कि आप एल्युमिनियम या कॉपर वायर को ले लें और उन्हें क्लैंप से अटैच कर दें। ठीक है, ये रहा आपका मेटल वायर और उसके बाद उसको क्लैंप से यहाँ पे अटैच कर दिया है और यहाँ के फ्री एंड पे आप एक पिन को लगा दे, वैक्स से उसे वहाँ पे जोड़ दे। ठीक है, वैक्स लगा के पिन को वहाँ पे स्टेबल कर दे। फिर नीचे एक बर्नर को जलाएं और आप पाएंगे कि ये बर्नर जो होता है धीरे धीरे ये जो आपने मेटल वायर को लगाया है वो गर्म होगा। ठीक है, और गर्म होते हुए यहाँ पे जो आपका ये वैक्स है वो पिघलने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल होता है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, तभी तो वो हीट को ट्रांसफर कर रहा है और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज वैक्स जो यहाँ पे था वो जल्दी पिघल गया है ना, लेकिन आपका मेटल तो पिघला नहीं। इसका मतलब होता है कि मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड द कॉपर। ठीक है, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है वो सिल्वर और कॉपर को माना जाता है, जबकि लेड और मरकरी जो होता है वो बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक, चलिए ये तो हो गया आपका कंडक्टर ऑफ हीट एंड ऑल का। चलिए अब बोल रहा है कि डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए उसको भी एक्चुअली 3.6 समझ लेते हैं। इसने बता रखा है इसमें कि एक बैटरी ले लिया, बैटरी में यहाँ बेल्ट लगा दिया है, ये आपका वायर है और यहाँ पे उसने स्विच लगा रखा है और यहाँ पे क्लिप ए और क्लिप बी यहाँ लगा। अब इसने बोल रखा है इंसर्ट सैंपल टू बी टेस्टेड। ठीक है, आप सैंपल मतलब कि किसकी बात कर रहा है, सैंपल इन द सेंस कि क्या है कि आप यहाँ पे कोई भी मेटल रखें और टेस्ट करें कि क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो भी रखना है, एल्युमिनियम कॉपर जो भी रखना है, तो यहाँ पे रखेंगे आप। अगर ऐसे कुछ रख देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो फ्लो करने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका मेटल्स है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, अब चलिए ये तो हमने एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मस्ट हैव सीन दैट वायर दैट कैरी करंट इन हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनिल क्लोराइड। पॉलीविनिल क्लोराइड एक पॉलीमर होता है। ठीक है, जिससे आपका वायर जो होता है कोटेड होता है। ठीक, या फिर रबर लाइक मटेरियल जो कि इसमें दिया हुआ पॉलीविनिल क्लोराइड, तो ठीक है वो कोटेड होता है। तो आप कभी सोचे होंगे कि क्यों ये कोटेड होता है। बिकॉज ये जो आपके मेटल्स इसके अंदर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और अगर आप उसको टच करें तो आपको शॉक लग सकता है। दैट्स वाई ये जो होते हैं ये कोटेड होते हैं। फाइन, चलिए दे रखा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स स्ट्राइक a hard surface, do they produce a sound? The metals that produce a sound in striking a hard surface are said to be sonorous. Yes, why not? आप जब मेटल्स को जो होता है जब हैमर से उसे पीटेंगे तो आपने देखा कि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा था, तो उसकी मैलेबिलिटी दिखा रही थी। दूसरा डक्टाइल नेचर बताया कि उसको हम वायर में चेंज कर रहे थे, ये भी। तीसरा इसमें एक सॉलिड प्रॉपर्टीज बता रखा है कि अगर जो मेटल्स जो हैं वो किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक होते हैं तो एक उनके अंदर से एक आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है ये कहलाता है सोनोरस। ठीक, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि गिवन एलिमेंट जो है आपका वो क्या है, मेटल्स है। कैन यू नो सी व्हाई स्क्रूज बेस आर मेड ऑफ मेटल्स। अब
किस लिए कह सकते हैं कि जो स्कूल बेल जो है मेटल से बनाई जाती है, बिकॉज इट प्रोड्यूस अ सोनोरस। दैट्स ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ लिया। देखिए इसमें नॉन मेटल्स जो कि आपके दे रखा है कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे जो नॉन मेटल्स है या तो ये सॉलिड होते हैं या तो जो होते हैं गैस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका एक ब्रोमीन है, ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो आपका लिक्विड होता है, ठीक। जैसे कि आपका मेटल्स में मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर के सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं ज़्यादातर रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन मरकरी जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं पाया जाता। वैसे ही यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे बता रखा है कि एक्टिविटी 3.7, इसमें बोला है कि आप कलेक्ट करें अलग अलग जितने भी आपके सैंपल्स हैं, जैसे कि कार्बन, कोलोर, ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन, और इन्हें जो होता है एक्टिविटी 3.2, 3.1 से 3.6 के बीच में रखें और फिर देखें कि वो नॉन मेटल्स कैसे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे टेबल दे रखा है इसमें बोला है कि आप अलग अलग एलिमेंट को रखें, उनके सिंबल को रखें, फिर टाइप ऑफ सरफेस, उनकी हार्डनेस, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनैरिटी, कंडक्शन जिसमें कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको समझें और फिर पहचानें कि ये क्या नॉन मेटल है या मेटल है, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ दिस observation recorded in table 3.1, discuss the general physical properties of metals and non-metal in the class. You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone, as there are many exceptions, ठीक। बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन हैं जिससे हम किसी भी मेटल्स और नॉन मेटल को सिर्फ इनके फिजिकल प्रॉपर्टी से उनको डिफाइन नहीं कर सकते। पहला एक्सेप्शन क्या रखा है कि ऑल मेटल इसका एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सारे मेटल्स सिर्फ मरकरी को छोड़ के एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर पे, जैसा कि हमने आपको बताया, ठीक। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि इसमें एक्टिविटी 3.5 में आपने देखा कि मेटल्स जो है उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक। बट ये ज़रूरी नहीं है कि मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट हो। उसके बारे में यहाँ बताया रखा है कि गैलियम और सेजियम जो होते हैं दो ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है। यूँ कह लें कि उन्हें अगर हम अपने पाम पे रखें तो वो तुरंत पिघल जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें भी वहाँ पे गलत हो गई। दूसरा जो पॉइंट इसमें बता रखा है कि आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ लस्ट्रस। आयोडीन जो होता है वो नॉन मेटल है, लेकिन वो क्या होता है, शाइनिंग नेचर होता है, लस्ट्रस होता है, ठीक। तो ये चीज़ें भी इसकी वजह से गलत हो गई। तो गाइस जो थर्ड पॉइंट है उसमें बता रखा है कि कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल है, ठीक। वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो कि उसका एलोट्रॉप कहते हैं। जैसे डायमंड हुआ और ग्रेफाइट हुआ। डायमंड जो होते हैं बहुत हार्डेस्ट नेचर का होता है, उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो क्या होता है, मेटल्स नहीं होते। बट ग्रेफाइट जो होता है वो भी क्या होता है, कार्बन का ही इलेक्ट्रॉप होता है, लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक। ये नॉन मेटल होकर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज तो इसकी गलत हो गई। फोर्थ पॉइंट इसमें बता रखा है कि अल्कली मेटल जो होते हैं जैसे लिथियम हुए, सोडियम हुए, पोटेशियम हुए, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इन्हें हम नाइफ से भी काट सकते हैं। जैसे कि अल्कली मेटल्स, यानी कि जो आप अल्कली मेटल्स की बात कर रहा और उसने उधर क्या बता रखा था एक्टिविटी में कि उसे नाइफ से नहीं कट कर सकते, वो बहुत हार्ड होता है। तो इस हिसाब से वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज गलत हुई। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड as metals and non-metals on the basis of their chemical property। इसलिए आगे अब हम उसको केमिकल प्रॉपर्टी से अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ तक एक फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई और आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय।